एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थीं। हर बेटी अपनी खूबसूरती, नजाकत और बातों की मासूमियत में एक दूसरे से बढ़कर थी। राजा अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता था, लेकिन वह उनकी परीक्षा भी लेना चाहता था ताकि देख सके कि उनमें से कौन सबसे समझदार और शुक्रगुजार है। एक दिन वह बहुत खुश मिजाज होकर महल के बाग में आया। हवा में खुशबू फैली हुई थी, चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी और दरबारी हैरान थे कि आज राजा इतना प्रसन्न क्यों है। राजा ने सभी दासियों को बुलाया और हुक्म दिया कि 7 राजकुमारियां महल के आंगन में एक कतार में खड़ी की जाए। जब सारी बेटियां अपने रंग बिरंगे कपड़ों में सजी धजी आईं तो राजा के चेहरे पर गर्व की चमक उभर आई। वह बोला, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का इनाम मिलेगा, लेकिन याद रखो, जवाब दिल से देना है, खुशामद से नहीं। यह सुनकर राजकुमारियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगीं। राजा ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, बताओ, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? पहली बेटी आगे बढ़ी और तुरंत बोली, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बेटी ने भी वही बात दोहराई। राजा खुश हुआ, हंसा और बोला, शाबाश मेरी बेटियों, तुम सबने अपने बाप का दिल खुश कर दिया। फिर उसने आदेश दिया कि सबको उनकी पसंद के गहने, कपड़े और इत्र दिए जाए। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ हंसी, बातें और जश्न का माहौल बन गया। लेकिन अब राजा की नजर 7वीं बेटी पर ठहर गई। वह बेटी जो सबसे कम बोलती थी, मगर जिसकी आंखों में गहरी समझ और बुद्धि की झलक थी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो राजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और आत्मविश्वास झलक रहा था। वह धीरे से मुस्कुराई और नरम लेकिन मजबूत लहजे में बोली, हे अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूं और अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूं। यही मेरा नसीब है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वह उसी की इनायत है। यह शब्द सुनकर दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यह जवाब कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि शुक्र, यकीन और समझ का प्रतीक था। उसके लहजे में ऐसी गहराई थी कि सब लोग हैरान रह गए। उसके शब्दों में एक अनोखी सच्चाई और विनम्रता छिपी थी, जैसे वह दुनिया की सारी नेमतों को उनके असली मालिक यानी अल्लाह की तरफ मंसूब कर रही हो। राजा के चेहरे पर गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव थे। वह शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन यह छोटी सी राजकुमारी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और बुद्धिमान लग रही थी। उसकी बात में एक खामोश संदेश भी छिपा था कि सच्ची शुक्रगुजारी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि वह दिल से अल्लाह पर यकीन रखे। राजा यह सुनकर गुस्से से कांप उठा। उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। वह चिल्लाकर बोला, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नासकरी की है, मेरे एहसानों को भुला दिया है। ऐसी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। दरबार में सब लोग चुप हो गए। छोटी राजकुमारी ने नर्म स्वर में उत्तर दिया, जो हुक्म अब्बा हुजूर। उसके लहजे में न तो डर था न बगावत, बस विनम्रता और अल्लाह पर यकीन की झलक थी। राजा गुस्से में बोला, इस गुस्ताख को मौत की सजा दी जाए। सिपाहियों, इसे तुरंत मौत की सजा के लिए तैयार करो। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा की सबसे छोटी बेटी को मौत की सजा सुनाना कोई मामूली बात नहीं थी। सबकी नजरें उस राजकुमारी पर थीं जो पूरे सुकून के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वह जानती हो कि उसका रब उसके साथ है। इसी दौरान राजा का मंत्री आगे बढ़ा और बोला, ऐ आला जहां, अगर अनुमति हो तो कुछ अर्ज करूं? राजा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो, मगर जल्दी करो। मंत्री ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, यह आपकी अपनी बेटी है। हालांकि उसके शब्द आपको नापसंद लगे हों, पर यह उसकी समझ और आस्था की निशानी है। बादशाह ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, इसे मौत के बजाय जंगल में छोड़ आओ। मैं देखना चाहता हूं कि यह मेरे बिना कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपनी किस्मत पहनती है। सिपाहियों ने आगे बढ़कर राजकुमारी को पकड़ लिया।
राजकुमारी के चेहरे पर अब भी सुकून था, जैसे वह जानती हो कि यह आजमाइश भी उसके लिए रहमत का दरवाजा खोलेगी। दरबार में मौजूद सब लोग हैरान थे कि यह लड़की कितनी मजबूत ईमान और हौसले वाली है। सिपाहियों ने राजकुमारी से सारे गहने और कपड़े छीन लिए और उसे अकेला जंगल में छोड़ दिया। लेकिन राजकुमारी संतुष्ट रही। उसका भरोसा अल्लाह पर था। वह जानती थी कि जो रिज्क, रोजी अल्लाह ने उसके नसीब में लिखी है, वह उसे जरूर मिलेगी। राजकुमारी जंगल में अकेली रह गई। उसके पास न खाने को कुछ था, न पहनने को, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह किसी बड़े सहारे पर भरोसा रखती हो। उसने पेड़ के नीचे बैठकर दुआ की, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। मैं अकेली नहीं हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। उसने राजकुमारी को देखा और पूछा, बेटी, तू कौन है और इस वीराने में अकेली क्यों बैठी है? राजकुमारी ने नरमी से कहा, मैं एक बादशाह की बेटी हूं। मेरे अपने ही मुझे छोड़ गए हैं, मगर मेरा रब मेरे साथ है। बूढ़े ने कहा, अल्लाह तुझे सब्र दे बेटी। मेरे साथ चल, मेरे पास एक झोंपड़ी है, वहां कुछ खाने को भी मिल जाएगा। राजकुमारी उस बूढ़े व्यक्ति के साथ चल पड़ी। झोंपड़ी साधारण थी, लेकिन उसमें सुकून भरा माहौल था। बूढ़ा व्यक्ति दरअसल एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग था, जो इबादत और लोगों की सेवा में लगा रहता था। उसने राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह रखा। वह लकड़ियां में इकट्ठी करती, पानी भरती और बुजुर्ग की सेवा करती। एक दिन बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तू बहुत नेक है, अल्लाह तुझे जरूर नवाजेगा। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा यकीन है कि मेरा रब अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। धीरे धीरे जंगल में राजकुमारी की नेकी और विनम्रता की चर्चा फैल गई। आसपास के लोग उससे दुआएं लेने आने लगे। सब कहते कि उसके चेहरे से रोशनी निकलती है, जैसे उसके दिल में ईमान की चमक बसती हो। एक दिन एक काफिला जंगल से गुजर रहा था। उनमें एक राजकुमार भी था, जो शिकार के लिए निकला था। जब वह जंगल में रास्ता भटक गया, तो उसकी नजर उस झोंपड़ी पर पड़ी। वह वहां पहुंचा तो उसने राजकुमारी को देखा, जो लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसे देखकर वह हैरान रह गया। राजकुमार बोला, ऐ नेक महिला, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो किसी राजकुमारी जैसा लग रहा है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं, बस एक आम बंदी हूं, जिसका सहारा सिर्फ अल्लाह है। राजकुमार उसकी बातों और उसके शालीन व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी, ये कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, ये वो है जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, मगर रब ने संभाल लिया। राजकुमार ने आदर से कहा, बाबा जी, मैं चाहता हूं कि ये मेरी जीवन संगिनी बने। इसमें जो गरिमा, सब्र और ईमान है, वो किसी बादशाही खजाने से कम नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, अगर यह राज्य हो तो मैं दुआ दूंगा। राजकुमारी ने नजरें झुका लीं और धीमी आवाज में कहा, अगर यह मेरे रब का फैसला है तो मैं राजी हूं। यूं राजकुमारी की किस्मत बदल गई। राजकुमार ने अपने लोगों को बुलाया और राजकुमारी को इज्जत के साथ अपने महल ले गया। वहां उसने उसके लिए एक अलग महल बनवाया, जो ईमान और मोहब्बत की निशानी बन गया। राजकुमारी का चरित्र, उसकी दुआएं और शुक्रगुजारी पूरे दरबार के लिए मिसाल बन गई। वह कभी घमंड में नहीं आई, बल्कि हमेशा कहा करती, जो कुछ मेरे पास है वह मेरे रब का दिया हुआ है। उधर बादशाह की सल्तनत में बदहाली फैल गई। जमीन बंजर हो गई, दरिया सूख गई, मवेशी मरने लगे, बाजार वीरान हो गए, घरों में भूख और मायूसी छा गई। महल की दीवारें भी सूनी और उदास लगने लगीं। बादशाह हर रोज बालकनी से बाहर देखता तो उसे लगता जैसे जमीन भी उससे नाराज हो गई हो। बादशाह का घमंड टूट गया। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, उसे तलाश करो, चाहे दुनिया के आखिरी छोर तक जाना पड़े। अगर वह जिंदा है तो उसे मेरी आंखों के सामने लेकर आओ। सिपाही निकल पड़े और कई दिनों की तलाश के बाद जंगल पहुंचे। वह हैरान रह गए जब उन्होंने वहां एक शानदार महल देखा। लेकिन वह महल किसी अहंकार या शाही ठाठ का नहीं, बल्कि इबादत, रहमत और सुकून का केंद्र लग रहा था। दीवारों पर फूलों की बेलें लिपटी थीं, फिजा में एक अजीब सी रोशनी थी और अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी।
सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खादिमा निकली जिसने कहा, यह महल उस नेक बीबी का है जिसे सब लोग दुआएं देने वाली कहते हैं। जब वे अंदर गए तो देखा कि तख्त पर वही राजकुमारी बैठी है जिसे वे सालों पहले जंगल में छोड़ आए थे। लेकिन अब वह राजकुमारी पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। उसके चेहरे पर नूर था, दिल में सुकून और लहजे में हिकमत झलक रही थी। सिपाहियों ने झुककर कहा, बादशाह सलामत ने आपको वापस बुलाया है। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। राजकुमारी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उसने कहा, मैंने अपने पिता को दिल से माफ कर दिया है। अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है तो यही उसकी मर्जी थी। मैं अब उनके पास जाऊंगी ताकि उन्हें सुकून मिले। राजकुमारी अपने पति राजकुमार के साथ रवाना हुई। महल के दरवाजों से निकलते ही लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े थे। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं, जैसे किसी फरिश्ते को देख रहे हों। उसके कदमों के नीचे फूल बिछाए गए। जब वह अपने पिता के दरबार में पहुंची तो बादशाह तख्त से उतरकर दौड़ता हुआ आया। वह राजकुमारी के कदमों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, बेटी, मैं अंधा था, मैंने सच को पहचाना नहीं। तू सही कहती थी, हम सब अल्लाह का दिया खाते और पहनते हैं। मैंने अपनी बेटी को नहीं, अपने नसीब को खो दिया था। राजकुमारी ने अपने पिता को उठाया और नरमी से कहा, अब्बा हुजूर, मैं नाराज नहीं हूं। जो हुआ वह अल्लाह की मर्जी थी। उसने मुझे दुख के रास्ते से गुजार कर इज्जत के मुकाम तक पहुंचाया। अगर आपने मुझे जंगल में छोड़ा तो उसी अल्लाह ने मुझे वहीं से उठा लिया। मैंने सीखा कि इंसान जब सबसे उम्मीद तोड़ देता है तब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। बादशाह ने यह सुनकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और कहा, ऐ परवरदिगार, तू ही सब कुछ है, मैं तेरे सामने झुक गया। अगले दिन पूरे राज्य में इंसाफ, रहमत और शुक्रगुजारी का ऐलान कर दिया गया। बादशाह ने जुल्म और घमंड का अंत किया और प्रजा में न्याय और दया कायम की। जमीन पर फिर से हरियाली उगाई, बारिशें होने लगीं। राजकुमारी अब सल्तनत की रोशनी बन चुकी थी। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में उम्मीद जाग उठती थी। वह महल की ऊंची दीवारों के अंदर रहते हुए भी जमीन पर बसने वाले लोगों के दुख दर्द से अनजान नहीं थी। उसके स्वभाव में एक ऐसी नरमी और विनम्रता थी जो बड़े बड़े हुक्मरानों में बहुत कम देखने को मिलती है। वह अक्सर अपनी खिड़की से बाहर देखती और कहती, ये महल, ये तख्त, ये सोना चांदी सब मिट्टी हो जाएगा, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा जिंदा रहता है। उसके दरवाजे हर गरीब और मजलूम के लिए खुले रहते। वह यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखती, विधवाओं की फरियाद सुनती और अपनी रियाया के दुख दर्द को अपना समझकर उनके लिए दुआ करती। महल के खादिम हैरान रहते कि एक राजकुमारी इतनी सादी और इतनी नरम दिल कैसे हो सकती है। वह कहा करती, इज्जत, दौलत और इख्तियार ये सब आर्जी हैं। असली दौलत वो यकीन है जो दिल में अल्लाह पर होता है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे किसी बादशाह के ताज की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसके अखलाक, उसकी बातें और उसका अल्लाह पर पक्का ईमान पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। लोग उसे सिर्फ राजा की बेटी नहीं बल्कि रोशनी, उम्मीद और सच्चाई की निशानी समझने लगे। उसके किरदार ने लोगों के दिलों को बदल दिया। लोगों ने झूठ छोड़कर सच बोलना सीखा, जुल्म की जगह इंसाफ को अपनाना शुरू किया। वक्त बीतता गया, नस्लें बदलती गईं, लेकिन उस राजकुमारी की कहानी ज़बानी रिवायतों में जिंदा रही। माँ अपने बच्चों को सुलाने से पहले सुनाती, ये वही लड़की थी जिसने सच कहा, सजा पाई, मगर अल्लाह ने उसे बादशाहत से भी ऊंचा मुकाम दिया। क्योंकि अल्लाह के नजदीक इज्जत ताज में नहीं, किरदार में है। यूं वो राजकुमारी जिसे कभी सजा दी गई थी अब ईमान और सच्चाई की वो मशाल बन गई जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जलती रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुगरा कहानी सेंटर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज।